आपका स्वागत है हमारे शो करियर टॉक विद सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के नवे एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे करियर इन स्टार्टअप्स। इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम ने रीसेंट ईयर्स में सिग्निफिकेंट ग्रोथ विटनेस करी है। गवर्नमेंट एक्टिवली स्टार्टअप्स को अलग-अलग इनिशिएटिव्स के थ्रू प्रमोट कर रही है। एडिशनली टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और इंटरनेट ने बिजनेस स्टार्ट करना और स्केल करना और भी आसान बना दिया है। इंडिया में दुनिया का तीसरा लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जिसमें कंसिस्टेंट एनुअल ग्रोथ विटनेस की जाती है। बिजनेस वर्ल्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में 44 इंडियन फर्म्स को यूनिकॉर्न स्टेटस मिला। इंडिया में यंग एजुकेटेड टैलेंट की कमी नहीं है, कमी तो बस उन्हें सही डायरेक्शन मिलने की है। इसीलिए आज इस सिग्निफिकेंट टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ मिस्टर सुमित गुप्ता जी जुड़े हैं। सर एसए प्लस कंसल्टिंग के सीईओ हैं और एमएसएमई की एकेडमिक मेंटर भी। सर इस डोमेन में आपको बहुत बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं। अब मैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर करियर सर्विसेज की डायरेक्टर मैडम मिसेस एम लता गौतम जी का स्वागत करती हूँ और मैम से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। ओवर टू यू मैडम। थैंक यू आकांक्षा। मैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कैरियर सर्विसेज श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ। हमारे यहाँ उपस्थित मॉडल कैरियर सेंटर का एकमात्र उद्देश्य ह्यूमन कैपिटल की इक्वलिटी को बढ़ाना है। नौकरी चाहने वालों को एम्प्लॉयर के साथ जोड़ना है। जॉब सीकर को उनकी स्किल को अपग्रेड करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दिलाना भी है। हम एम्प्लॉयर्स को भी अपने साथ जोड़ते हैं ताकि उनको भी उनका मनचाहा एम्प्लॉय मिल सके। कैरियर टॉक एक्सपर्ट की जो शुरुआत है वो हमने इसलिए की है ताकि जो डोमेन एक्सपर्ट है इंडस्ट्री के, जिन्होंने अपनी जिंदगी के 20-25 साल उस फील्ड में लगाए हैं, उनसे ही हम डायरेक्टली आप लोगों को रूबरू कराएं और वो आपको डायरेक्टली उस फील्ड के बारे में जानकारी दे सकें। आज के जो एपिसोड है इसमें हम एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ शुरुआत कर रहे हैं जो कि स्टार्टअप से रिलेटेड है। आप जानते हैं आज के डेट में सरकारी नौकरियां कम हो रही हैं और आज के बच्चे भी अपना ही काम करना चाहते हैं, तो उन्हें मालूम नहीं है कि किस तरह से स्टार्टअप स्टार्ट करें, किस क्या फायदे हैं उसके और किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं अपने कैरियर में और अपने जिंदगी जो है वो अपना खुद का बिजनेस करके, खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करके आप शुरू कर सकते हैं। सुमित जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका इस एपिसोड में और हम चाहेंगे कि आप हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं जिन्होंने आज इस एपिसोड को ज्वाइन किया है, उन सबको आप ये बताएं कि वो किस तरह से स्टार्टअप को स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे अपनी जो 9 टू 5 की जो जॉब है उसको छोड़ करके खुद अपने मालिक बन सकते हैं। ओवर टू यू। थैंक यू आकांक्षा फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस सेशन। और दोस्तों, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। और आई होप माय वॉइस इज कमिंग थ्रू प्रॉपरली एंड एवरीबडी इज एबल टू हियर मी। सब लोग मुझे सुन सकते हैं, तो मैं अपने वीडियो को क्लोज कर दूंगा एंड वी विल बी फोकस ऑन द स्क्रीन विच इज कमिंग अप। और ये एक चर्चा है, चर्चा मीन्स कुछ चीज़ें जो बताऊंगा, आपको कुछ क्वेरी होता है उसमें आप पूछिए एंड आई विल बी एबल टू गाइड यू एंड शेयर विद यू माय एक्सपीरियंसेस। और आप भी कुछ अगर क्वेरीज हैं तो उनको हम लेंगे आज के सेशन में। और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपको रहेगा। आई कैन टेल यू इन एडवांस बेस्ड ऑन माय प्रीवियस सेशंस व्हिच आई हैव बीन टेकिंग विद NICS और जो बाकी स्टार्टअप कम्युनिटी को जो सपोर्ट करता हूँ। तो जस्ट फॉर द स्टार्टिंग दोस्तों, आज के टॉपिक को व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज अ टू साइड ऑफ द कॉइन, है ना। तो कैरियर एंड opportunities as an entrepreneur or opportunities with startup, whether you want to grow a startup or you want to work with startup, you should know कि कहाँ पर क्या चीज़ें कैसे शुरू कर सकते हैं। So the two side of the coin. एक कॉइन साइड है कि हम कुछ एक्सपीरियंस है हमारे पास में
ये सीख रहे हैं और उससे हम कुछ काम करना चाहते हैं। और दूसरा है जो हमारा एक्सपीरियंस हो रहा है उससे हम कुछ नई चीज़ों में स्टेप अप कर रहे हैं, जैसे कि हम अपने एक अपने एंटरप्राइज को शुरू करना चाहते हैं और स्टार्टअप भी शुरू करना चाहते हैं। तो कैन यू पुट इट ऑन अ स्लाइड मोड प्लीज? तो टू साइड्स ऑफ कॉइन फॉर कैरियर ग्रोथ, राइट? एमएसएमई और स्टार्टअप। ये एमएसएमई और स्टार्टअप क्यों जरूरी है हमको आगे बढ़ने के लिए, ये मैं आपको आज के पर्टिकुलर डिस्कशन में बताऊंगा और आपको इससे जुड़ी जानकारियां भी साझा करूंगा आपके साथ में। मूव टू नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये छोटा सा इलस्ट्रेशन है अबाउट मी। मैं पिछले 25 साल से दोस्तों इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। मैं इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ और एकेडमिक मेंटर भी हूँ एमएसएमई का, और साथ में वेरियस स्टार्टअप इकोसिस्टम में सपोर्ट करता हूँ और खुद भी कपल ऑफ स्टार्टअप को जो है ड्राइव भी करता हूँ। जैसे कि आप जैसे युवा साथी जो लोग हैं दे आर पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम, और उनको हर लेवल पे हर तरह की ग्रोथ रिक्वायरमेंट चाहिए रहती है। कोई भी काम करने के लिए, जैसे अगर हम जॉब के लिए जाते हैं तो हमको जॉब के लिए तैयारी करनी पड़ती है उस पर्टिकुलर ट्रेड में जिसमें हमको काम करना है। जैसे मैकेनिकल है, या हमको सेल्स में जाना है, या हमको R&D में रिसर्च में जाना है, या हमको काउंसलिंग देना है, या हमको हर एक सब्जेक्ट के लिए वी हैव टू डू अ प्रायर education which is helpful for our direction in joining the workforce। उस तरीके से किसी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने के लिए एक रिक्वायरमेंट रहती है उस ऑर्गेनाइजेशन को सहारा और सपोर्ट देने के लिए, और उस सहारा सपोर्ट में काफ़ी आयाम आते हैं। उस ऑर्गेनाइजेशन को दिशा देना, उस ऑर्गेनाइजेशन को बताना कि कहाँ पर उसको अपॉर्चुनिटीज़ है, कैसे ग्रो करना, कैसे उसको मेंटर करना, उसको मार्केट बताना, साथ में फाइनेंशियल सपोर्ट होती है और फंडिंग सपोर्ट, और उसके बाद में जो है हाउ दे कैन डिफरेंशिएट इन देमसेल्फ। तो दिस इज अ वे एक व्हेन यू ट्राई टू लुक एट आपका अपना जो है एक इनिशिएटिव लेके आप बढ़ते हैं, स्टार्टअप करते हो, उसमें आपको सपोर्ट होता है, और साथ में आप अगर जॉब के लिए जा रहे हैं तो उसमें आपको सपोर्ट। दैट्स व्हाट I keep providing. This is brief experience which I have when I आपके साथ में आज अपने एक्सपीरियंस साझा करूंगा और आपके साथ में कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं उसको आपके भी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। ये आपके सामने एक ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है दोस्तों कि अगर हमारे मन में हमने ठान लिया कुछ करना है तो उसे करने के लिए हमारे पास में ताकत, हिम्मत और इंथुजियाज्म जो हर तरफ से आ जाता है। और आपके सामने ये एग्जाम्पल है जसवंती बहन का, जिन्होंने 1959 में आज़ादी के जस्ट पूर्व उन्होंने वो विडो थी और बहुत ही अर्ली एज में विडो हो गई थी वो, और गांव में रहती थी, महाराष्ट्र के पास गांव में रहती थी, और उनके पास में सिर्फ एक ही चीज़ था कि एक, मालूम आपको विडो की लाइफ कैसे होती है, और उस समय में टाइम पर उन्होंने उस जमाने के रीति रिवाज को तोड़ा, तो और उन्होंने अपने आप को इन बंदिशों से तोड़ा। उन्होंने बोला कि मैं कुछ करती हूँ। और क्या उन्होंने किया कि पापड़ जो है, आपने देखा होगा एक पिक्चर आई थी है ना, जिसमें IIT की तैयारी करने के लिए वो जो प्रोफेसर जो वो मैथ्स पढ़ाता था वो पापड़ बेचता था। तो पापड़ जो है इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हमारे हिंदुस्तान के लाइफ में जुड़ी हुई चीज़ें हैं। खाने में तो चाहिए ही है, साथ में स्नैक्स में भी चाहिए। तो उन्होंने ये चीज़ को जाना और उन्होंने जो है वहाँ गाँव में पापड़ बनाते थे। उन्होंने पापड़ बनाना शुरू किया, उसको जो है ले जाके पास में घर में उन्होंने देना शुरू किया। और उस जमाने में एक आना होता था, चलता था, उस एक आने में शी स्टार्टेड द वर्क विद 10 आना शुरू किया, और धीमे धीमे जो है उस काम को उन्होंने आज इतना बढ़ा लिया है कि इसमें आज वो उस समय अकेली थी, आज वो 46,000 लोग साथ में काम करते हैं दोस्तों। 1810 करोड़ की जो ये एंटिटी है, और उनको पद्म श्री सम्मानित किया गया।
तो क्या ये रातों रात हो जाता है कुछ चीजें? नहीं। क्या ये खुद अकेले उन्होंने शुरू किया था? पर अकेले क्या चीजें लेके आज इस 1810 करोड़ के व्यापार को बना पाए? नहीं, पीछे लोग लगे रहते हैं। ये लोग वो होते हैं जो ऑर्गेनाइज बिल्ड करते हैं। बनाने की शक्ति, करने की एंटरप्रेन्योर सिर्फ जसवंती बहन ही है, जिन्होंने सोचा और कर दिखाया। उसके साथ में जो लगे रहे वो उनके पास में सैलरीड एम्प्लॉयड है, उनके शेयर होल्डर्स है सारे। एम्प्लॉय भी नहीं बोलते, वो शेयर होल्डर बोलते हैं, क्योंकि उनके बिजनेस में सारे लोग जो है, उन्होंने शुरू किया था काम जो है, उसमें से उन्होंने सब शेयर होल्डर्स बनाए थे। और कैसे वो करती थी उन्होंने, आप सबको मालूम होगा, बहुत से लोगों को नहीं मालूम है, लिज्जत पापड़ का ब्रांड एक नेम है, अपनाना होगा। और ये जो है जब शुरू किया तो वहां पर हिंदुस्तान की एक संस्था है, उसका नाम है एमएसएमई। एमएसएमई का नाम अगर आपने सुना होगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल माइक्रो मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। उन्होंने जब पापड़ शुरू किया बनाना, तो पापड़ बनाने में तो बेलते थे, उसको टाइम लगता था। तो इन्होंने बोला कैसे करें, तो एमएसएमई संस्था पास में थी। उन्होंने बोला कि जसवंती बहन को कि आपको हम एक पापड़ बना सकते हैं, रोटी को प्रेस करते हैं गोल जाती है। उन्होंने उनको एक ऐसी मशीन दी लोन में कि आप ये मशीन लीजिए और इसको बनाइए। तो उससे क्या हो गया कि ज्यादा पापड़ बनने लगे। जो पापड़ बनते थे एक दिन में 50, अब वही बनते थे 200। तो क्या हुआ, थोड़ा सा सहारा मिला, जिससे कि उनको वो बना। वो माइक्रो थी पहले, वो छोटे जरिए पे थे। तो धीमे धीमे उनके जब पापड़ बनने लगे तो उसको जो शहरों में लेने लगे वहाँ गाँव से, और शहरों से लेते लेते अब पूरे हिंदुस्तान में जो पापड़ पहुंच रहे। तो जब वो एक छोटे इकाई से शुरू किया, और आज वो छोटा इकाई जब बढ़ा तो उन्होंने बड़ी मशीन लगाई। उसके लिए उनको फंड चाहिए था। अब क्या वो माइक्रो नहीं थी, छोटी नहीं थी, तो स्मॉल एंटरप्राइज बन गई थी। उन्होंने अपना एक जगह, कई जगह उन्होंने अपने जो है पापड़ बनाने के संस्था को स्प्रेड किया, और वहाँ पे मशीन लगाई, जहाँ पे मशीन में क्या होता था कि जो सारा आपका रॉ मटेरियल है, वो रॉ मटेरियल तैयार होता था। और अब जो है, अब 1 घंटे में 2000 पापड़ बनते थे। जो पहले वहाँ पर जो 200 बनते थे, अब मशीनों से बनते हैं। तो धीमे धीमे जब मशीन के लिए भी बढ़ी आगे, तो एमएसएमई मिनिस्ट्री ने जो उनको हेल्प किया, उनको पूंजी दी, और जिस पूंजी से उनको मदद मिली, उन्होंने मशीन खरीदी, अपनी इकाई को लगाया, और धीमे धीमे वो आज देखेंगे आप हिंदुस्तान के हर कोने में ही नहीं, बल्कि ये जो है इस समय 110 देशों में लिखित पापड़ सप्लाई होता है दोस्तों। अर्थात ये दिस इज द स्टोरी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एक स्टार्टअप था, ये छोटा स्टार्टअप था 1949 में, और ये जो वहां से शुरू होते होते ये चीजें जो है आज इस दरमियान में 50,000 से ज्यादा लोग आज काम करते हैं 2023 में, और इनका टर्नओवर जो है 2000 करोड़ पहुंच चुका है। ये 1.5 साल पहले का इमेज है, उनको मिला था सम्मान जो था ये पद्म श्री। तो ये है डिफरेंस, टू साइड ऑफ द कॉइन दोस्तों। एक कॉइन का साइड है जब उन्होंने सोचा कुछ कर दिखाने का, और वो बढ़ी। और दूसरी साइड कॉइन था, उन्होंने सबको साथ लेके आगे बढ़ी, और वो सब साथ करके जो उनके शेयर होल्डर बने, जिसको बोलते हैं हम, हर एक एम्प्लॉय उस कंपनी का, तो उसको साथ दिया। तो बिना ये दो साइड कॉइन अप्रोच के हम कभी नहीं पढ़ सकते जीवन में, और ये चीजें हमको हमेशा जानने की जरूरत है। कैन यू नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ऐसे ही जो कहानियां और भी हैं दोस्तों, ऐसी कहानियां और भी हैं, अगर आप जानेंगे। ऐसे एक एंटिटी है ईस्टर्न साइड ऑफ द वर्ल्ड में, इसको बोलते हैं खादिम। लेदर का काम करता है, बहुत बड़ा काम करता है लेदर का। बाटा और कई फेमस ब्रांड जिनके आप शूज पहनते होंगे, वो खुद बनाते हैं, खुद भी उनका ब्रांड अपना ये। और ये इतनी बेहतरीन इसके कारीगरी है, क्योंकि हिंदुस्तान में कारीगर तो कमी नहीं है। इतनी शानदार कारीगरी है कि ये इस समय 150 देशों में दुनिया के वहां पे जाते हैं प्रोडक्ट, राइट। तो ये क्या था, ये भी शुरू जब हुआ था तो छोटा सा था। ही वॉज जस्ट अ पार्ट ऑफ, जो बोलते हैं हम, आप सुनते होंगे मोची बोलते हैं ना जिसको, राइट। अब तो मोची एक ब्रांड भी है स्टार्टअप का, पर मोची था, ही वॉज, एंड ही स्टार्टेड फ्रॉम दैट। उन्होंने जूते बनाने शुरू किए फैक्ट्री के बाहर बैठ के। एक फैक्ट्री के सारे जो है उनके एम्प्लॉय के जूते बनाए, और वहां से खादिम का जो निर्माण किया। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है इमामी का, आपने सुना होगा। इमामी हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो है, ये एक ट्यूब में जो है एक क्रीम बनाई उन्होंने केमिकल ट्रीटमेंट करके, और उसको टेस्ट किया। और उस पर्टिकुलर टेस्ट के बाद में जब देखा कि ये जो है इसको कैसे पैकेजिंग में डाला जाए,
और बढ़ाया जाए, और वो 50 साल पुराना जो था तजुर्बा उनका जो काम आया। और इमामी ब्रांड जो है बड़ा फेमस ब्रांड है, और ये हिंदुस्तान के जो ब्रांड्स हैं ये जो ग्रो हुए स्मॉल ब्रांड से लेके, पहले छोटे थे, फिर बड़े हुए, छोटे बड़े, फिर मीडियम बने, फिर लार्ज बन गए। ऐसे ही एक ब्रांड है स्वीट्स का, बहुत ही बड़ा स्वीट्स का ब्रांड है। आपने सरवना तो सुना होगा, जगह जगह पे सरवना है, राइट। हल्दीराम भी सुना होगा। वैसे ग्रैंड स्वीट्स करके एक है ब्रांड साउथ का, जो कि एक छोटे से इकाई के रूप में घर में जो होती मिठाइयाँ बनाते हैं आपके घर में फेस्टिवल्स में, उन उससे शुरू हुआ था। घर पे लोग मिठाई बनाते हैं, आप भी बनाते होंगे बहुत से लोग, राइट। जैसे खीर बनाते हैं, पायसम बनाते हैं, कोई वैसे शुरू हुआ था। और धीमे धीमे जो उन्होंने जो है आपने देखा कोविड टाइम में बहुत से लोगों ने घर पे चीजें बनाते थे और ऑर्डर लेते थे ऑनलाइन, और उससे उन्होंने चीजों को शुरू किया। तो क्या हो गया, वो पहले माइक्रो था, घर पे बनाया, उन्हीं को नया नाम जो बोलते हैं स्टार्टअप बोलते हैं, राइट। जो स्टार्टअप्स हो गए ये कि जो आज के समय में जो आप स्टार्ट कर रहे हैं, पुराने जमाने में जो था पहले था, इनको जो हम माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज के नाम से जानते थे, और जो शुरू करते थे अपने जर्नी को, वो माइक्रो के नाम से था, क्योंकि उनका छोटा होता था सिस्टम, फिर बड़ा होता था, फिर धीमे धीमे वो बड़े करते थे। तो ये स्वरूप है, ये एक इसका लैंडस्केप है, ये इसका फ्रेमवर्क है, जिससे ये अ, आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। मैं अपने लैंग्वेज को बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में आपकी तरफ रख रहा हूँ। अगर कुछ कहीं क्वेरीज हो, प्लीज क्वेश्चन पूछिएगा और उसको बात हो। तो ये एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं जो हमको इंस्पायर करते हैं कि अगर हमने कुछ चीज ठान ली है करने की, और अगर हमें कुछ करने को हिम्मत है, तो वी कैन डू दोज थिंग्स एंड सपोर्ट दोज एग्जाम्पल। अभी खादिम को बनाने के लिए, इतने बड़े प्रोसेस चलाने के लिए, क्या वो अकेला कर सकता है? नहीं, उसको चाहिए अकाउंट्स के लोग चाहिए, उसको चाहिए इंजीनियरिंग लोग चाहिए, जो कि उसके पास है कैसे लेदर को ट्रीटमेंट करना है, लेदर के ये टेक्निक चाहिए, टेक्नीशियंस चाहिए उसमें करने के लिए। ये बहुत बड़ा चीम है, ऑलमोस्ट अराउंड, जैसे आप देखें पापड़ में 46,000 लोग थे, खादिम में ऑलमोस्ट अराउंड वहाँ पे 80,000 लोग काम करते हैं। 80,000 लोग, वर्कफोर्स अलग अलग, इंजीनियरिंग है, नॉन इंजीनियरिंग है, आपके अलग अलग बैकग्राउंड के। ऐसे इमामी में ब्यूटिशियन तो है ही, हेल्थ प्रोडक्ट्स भी हैं, बायोटेक्नीशियंस हैं, और टेक्नोलॉजी भी है, मार्केटिंग भी है, डिजिटल मार्केटिंग, सारे ट्रेड के लोग जो रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर जो जॉब सीकर्स के लिए भी अपॉर्चुनिटीज है, और जॉब गिवर तो है ही जो एंटरप्राइज रख रहा है आगे। ऐसी स्वीट्स बनाने में भी जो है आपको अलग तरह ट्रेड्स के लोग जो है कि सप्लाई चेन को, उसके पैकेजिंग के, उसकी क्वालिटी को, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आपके मशीन है, मैकेनिकल इंजीनियर, आपके इलेक्ट्रिकल, सो मेनी पीपल आर रिक्वायर्ड बिहाइंड दैट। तो एक जो संस्था है, एक जो इकाई जो बनती है, उसके साथ में एक ड्राइविंग फोर्स है जिसको बोलते हैं हम एंटरप्रेन्योर, और उसके पीछे जो उसकी टीम है, जो उसको टेक्निकल टीम, फाइनेंशियल टीम, मार्केटिंग टीम, और उसकी ऑपरेशन टीम जो उसको बिल्डअप करती है, जिसमें जो लोग एम्प्लॉय होते हैं और उसके शेयर होल्डर्स बनते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अगर हम किसी भी इकाई को शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों, या किसी को अगर हमें खड़ा करना है, तो उसके सबसे पहले हमको आइडिया होना चाहिए कि हमें किस पे काम करना है, राइट। अगर हम कुछ चालू कर जाते हैं, आज तो जो है ना आइडिया कोई कमी नहीं है, आज तो आप कुछ भी सोचें। और आप ऐसे देखिए, डिलीवरी करने में ही जो है जोमेटो और स्विगी है, आप नाम, ठीक है। अगर आपने सिर्फ किराना स्टोर चलाना है, तो आपके पास में जियो मार्ट भी है, और आपके पास में फूड बास्केट भी है, आपके पास मिल्क बास्केट भी है, राइट। बस कोई सिंपल थिंग, छोटा सा आइडिया है, इसमें कोई टेक्नोलॉजी साइंस नहीं लग रही है, बस सिंपल। आइसक्रीम से खाना है तो नेचुरल्स भी है, राइट। अगर आपने, तो एक आइडिया होना चाहिए आपके पास में। आइडिया कैन बी टेक्निकल, नॉन टेक्निकल। अब टेक्निकल आइडिया क्या हो सकता है? जैसे आपने नया प्रोडक्ट बनाया, एक बनाया आपने गेम बनाया, वो आपका आइडिया है, जैसा न्यू प्रोडक्ट, राइट। एक सर्विस बोलते हैं, एक बोलते हैं प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट सर्विस को तो जैसे हो गया, इसका ट्रेडिंग, आपने सामान लिया, आपने आगे बढ़ा दिया, आपने उसका प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया। ट्रेडिंग इंडिया की बहुत पुरानी बेस है, जो ब्रिटिशर्स भी आए थे हम लोग को एज अ ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग करके आए थे ना, यहाँ से कॉटन ले आते थे, मैनचेस्टर से मिल बनता था, कपड़ा वापस आता था, राइट। उसके बाद में सारे जो हमारे स्पाइसेस हैं, इन सबको ले आते थे, सब प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ से ट्रेडिंग करते थे ले आके। तो ट्रेडिंग की जो हमारी मानसिकता वो बसी हुई हमारे अंदर, वो निकलती नहीं, हम सिंपल वे ऑफ ट्रेडिंग पे काम करते हैं। पर प्रोडक्ट डेवलपमेंट ये हार्ड जॉब है। कोई गेम बनाता है आईटी का,
कोई आपका प्रोडक्ट बनाता है जो आपका एयर कंडीशनर है आपके पास घर में, कोई फैन है, लाइट है, ये सब प्रोडक्ट्स हैं। इन प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको एक टीम चाहिए, आपको एक इन्वेस्टमेंट चाहिए। ये कहाँ से आएगा? ये कहीं कोई संस्था आपको सपोर्ट कर पाएंगे आप तो अपनी आप पूंजी लगाइए तो करिए, राइट। तो जब कभी हम किसी आइडिया को लेके बढ़ते हैं, या प्रोडक्ट का या सर्विस का, उस आइडिया पे हमको आगे देखना पड़ता है कि इसके लिए गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज है, क्या स्कीम्स है। आपने सोलर पे करना है काम, आपने विंड पे काम करना है, आपने एनर्जी पे काम करना है, या बहुत सी चीजें हैं करने के लिए। तो वो एक आइडिया को आप लेते हैं, जो अगर आइडिया समझ में नहीं आता उसके लिए आपको गाइड करते हैं, बहुत सारे होते हैं क्या आपको करना चाहिए। पर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कोई भी करने के लिए क्या पॉलिसीज है। जहां भी आप काम कर रहे हैं, मान लीजिए आपने फूड में शुरू किया, सप्लाई में, तो क्या फूड में सप्लाई करने के लिए आपको क्या ना पड़ता है? FCI का लाइसेंस लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप कोई भी खाना सप्लाई कर रहे हो, किसी को दे रहे हो, तो वो खाना अगर स्पॉइल हो गया तो आप पे कस्टमर का हेल्थ इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए हमको बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि व्हाट आर दोज प्रोडक्ट। अगर आपने रिटेल प्रोडक्ट शुरू किया, आपने क्लॉथ को ले किया, तो क्लॉथ की क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट करती है, राइट। अगर आपने रिटेल में आपने कोई प्रोडक्ट शुरू किया, आपने लेंस, जैसे लेंस कार्ट एक है ना, आप उसमें स्पेक्स बना रहे हो, तो प्लास्टिक की फ्रेम, प्लास्टिक क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इस तरह से उस प्रोडक्ट को पॉलिसी गवर्नमेंट क्या बोलती है कि कहाँ कहाँ पे आप उसमें क्या टैक्सेस है, क्या चीज़ है, वो आपको करना बहुत जरूरी पड़ता है। फिर उसके बाद में ये जो आपका आइडिया है, आपने पर्सनली उसके टेक्नोलॉजी या सोल्यूशन क्या है, उसको बनाने की विधि क्या है उसकी, राइट, उसको कैसे आप बनाएंगे, तो वो उसको जानना आपके लिए। और उसमें दो तरीके हैं, या तो आप खुद सीखे, या आपके पास में आजकल लोग होते हैं सीखे। जैसे एग्जांपल, आपने बनाना है सोल्यूशन कि मेरे को एक EV वाला इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल का आपने सोचा, चलिए गाड़ी स्कूटी है, मतलब 2 व्हीलर है EV का, आपने 4 व्हीलर EV का, आपने 3 व्हीलर EV बनाया। 3 व्हीलर EV में जो है चार्जिंग के लिए आपको सिस्टम क्या होना चाहिए उसमें, राइट। आपने उसमें EV 3 से क्या लोड कैपेसिटी चाहिए, उसकी बैटरी साइज क्या होनी चाहिए, क्या चार्जिंग चाहिए। तो उसका जो बैकग्राउंड टेक्नोलॉजी है वो आपको समझ जरूरी है। फिर EV टेक्नोलॉजी तो छोटा पर चला रहा है, उसका कैसे बने, उसका प्रोडक्ट डिजाइन करना पड़ेगा आपको, कि आप उसको रिक्शा बना रहे हो या उसको कार का शेप दे रहे हो, कैसे दे रहे हैं, शेप दे रहे हो उसको, वो एक्सटर्नल हो गया उसका। तो ये टेक्नोलॉजी सोल्यूशन आपके आइडिया को फर्दर बिल्डअप करता है। अब कोई भी सोल्यूशन को, टेक्नोलॉजी को, प्रोटोटाइप को आगे प्रैक्टिकल तक लाने के लिए फाइनेंस जरूरत पड़ती है। चाहे आपकी पढ़ाई भी हो, उसको चाहिए, फाइनेंस चाहिए रहता है। आप कुछ भी लेते हैं उसको फाइनेंस पीछे रहे, तो वो फाइनेंस के लिए आपके पास कहाँ से स्कीम है, कहाँ जा सकती है, गवर्नमेंट आपको क्या सपोर्ट दे रही है, और कैसे उससे बढ़ सकते हैं, दैट्स वेयर द फाइनेंस स्कीम कम्स इन। प्लस अब आपने सामान बना लिया है, इसको मार्केट भी तो करना पड़ेगा, आपको इनकम भी चाहिए, इनकम जनरेशन में पड़ेगा। तो वो मार्केट प्रोलिफरेशन है, किस जगह पे ले जाएं, कहाँ पे आपको मार्केट करना है, कैसे मार्केट करना है, इंडिया मार्केट करना है या आउटसाइड मार्केट करना है, ये सारी आपके प्रोडक्ट की क्या, कहाँ पे नीड है, किस सेगमेंट में है, वो अपर क्लास में है, मिडिल क्लास में है, लोअर क्लास में है, ठीक है। अब ये शैम्पू का प्रोडक्ट था, पहले जो है शैम्पू आता था बड़ा वाले सैशे में आता था 3 ml का। तो लोगों ने बोला कि भाई ये हमारे पास कैसे पहुंच सकते, पहुंच सेल नहीं बढ़ रही है। तो सडनली स्ट्राइक किया, HLL ने ट्राई किया कि क्यों ना हम इसको सैशे कर देते हैं। जब सैशे किया तो वही सेल जो है, वही वो आपका वो मल्टीप्लाई हुए 10 टाइम्स, राइट। अब आप देखिए सारी सैशे, आप निकलेंगे जाएंगे पान वाली दुकान पे, सब कुछ मिलता है आपको, सब कुछ सैशे मिलता है। तो वही चीज शैम्पू अफोर्डेबल हो गया। तो मार्केट कैसे आप कर रहे हैं, प्रोड्यूसर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और कैसे उसमें आ रहे हैं। और प्लस गवर्नमेंट के सारे इंसेंटिव को पाने के लिए, स्कीम्स को पाने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पोर्टल पे। जैसे आपने आधार का रजिस्ट्रेशन करते हैं इंडिविजुअल के लिए, आप अपना, आपके आपका आधार है तो दैट्स एन आइडेंटिटी फॉर यू। ऐसे ही आपके अगर काम कर रहे हैं, उसका उसका जो उसका जो आइडेंटिटी है, उसको बोलते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। डिस्टर्ब वॉइस आ रही है, आप आवाज नहीं आ रही मेरी, नॉट क्लियर आकांक्षा? सर आवाज आ रही है। नहीं, some people are writing there when disturbance. सर आई गेस उनके साइड से थोड़ा नेटवर्क इशू होगा, इस वजह से डिले हो जाता है। ओके, परफेक्ट है। तो तो ये जो है, आपको जहाँ जहाँ पे
आपकी अपनी इकाई को रजिस्टर करने के लिए उद्यम हो गया, स्टार्टअप पोर्टल हो गया, बताता हूँ आपको, दिखाता हूँ आगे। ये साइकिल है। तो वो आप जो करते हो, तो आपकी इकाई का, आपकी जो यूनिट का, आपको बिजनेस है, थॉट पल्स का ये रजिस्ट्रेशन है। दोस्तों आपको सिंपल बताओ, अगर आपको कुछ भी करने की इच्छा है, अगर हम सोचते हैं, तो आप आज ही अगले आधे घंटे में यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ। इतना सिंपल कर दिया इसको हमने, इतना सिंपल। आधे घंटे, अगर आपने कुछ नाम सोच रखा अपनी कंपनी के बारे में, आप उद्यम पोर्टल पे जाइएगा, वहां पर अपने कंपनी का नाम लिखिएगा और लिखिएगा सोल प्रोप्राइटरशिप, अपना आधार दीजिएगा, देखिएगा आपकी कंपनी जो है उद्यम रजिस्टर्ड हो गई है, और फिर आप और भी काम कर सकते हैं। तो सिंपल, ठीक है। चले आगे चले, बताता हूँ धीमे धीमे आपको कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट चले। तो जैसे कि अभी आकांक्षा बता रही थी, स्टार्टअप जो है इंडिया जो है 3rd पोजीशन में स्टार्टअप है। मैंने बताया स्टार्टअप और क्या डिफरेंस है, राइट। तो स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशंस कैसे होती हैं, कैसे बढ़ते हैं, इनमें करने के लिए क्या क्या हमारे पास चीज़ें हैं। नेक्स्ट स्लाइड चले। तो थोड़ा मैं उस पर आप लोग को बताता हूँ चीज़ों को। जैसे स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है, आप देखिए आकांक्षा बताया कि 3rd लार्जेस्ट इकोसिस्टम है वर्ल्ड में। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमारे पास में 50% जो है Tier 2 Tier 3 हिंदुस्तान सिटीज से जो है लोगों ने स्टार्टअप ओपन करवाए। और देखिए दोस्तों, स्टार्टअप्स का मतलब ये नहीं होता है कि जस्ट हमने वेबसाइट खोली, जैसे मैंने बताया ना आपको, ट्रेडिंग भी है और हमारा प्रोडक्ट भी है। तो आप किस चीज का स्टार्टअप कर रहे हैं आपने। देखिए स्टार्टअप करने काफी तरीके होते हैं। कुछ भी प्रोडक्ट, मान लीजिए आप एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, आप भागलपुर में रहते हैं एग्जाम्पल, राइट। और हमारे हिंदुस्तान की देखिए बड़ी विशेषता है, एवरी सिटी हैज सम ऑफ द अदर स्पेशलिटी। अगर मैं बात करूँ भागलपुर की, बात करूँ तो भागलपुर की बेडशीट बड़ी फेमस है, राइट। अगर बात करूँ सहारनपुर की, तो वहाँ की जो है लकड़ी का बहुत फेमस है। अगर बात करूँ मुरादाबाद के, तो वहाँ ब्रास के आइटम्स हैं। अगर बात करूँ तिरुपुर की, तो वहाँ की हौजरी है। अगर बात करूँ मैं लुधियाना की, तो वहाँ पे अपना उसके क्लोथ के सामान है। और अगर बात करूँ मधुबनी की, वहाँ की अपनी आर्ट है। उड़ीसा की बात, तो हमारे हिंदुस्तान इतनी विशेषता है हमारे हिंदुस्तान में कि ये कई और कंट्री में है ही नहीं। इसीलिए हमारा स्टार्टअप बिजनेस इतना बड़ा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास में वी आर सो डाइवर्सिफाइड कि हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज है। अब आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आप भागलपुर में एग्जाम्पल नाम दिया, एग्जाम नाम बोला, तो भागलपुर की जो बेडशीट चादरें हैं, जो चीजें आज वो पूरे हिंदुस्तान में नहीं आई हैं। तो अगर आपने वहां पर एक एग्रीगेटेड आपने जो एक वेबसाइट खोला, और उस पर जो है आपने सारे जो वहाँ के जो लोग हैं उनको उससे जोड़ा, और उनके प्रोडक्ट्स को आप उस प्लेटफॉर्म पे लाके आप उस प्लेटफॉर्म को फ्लिपकार्ट या अमेजन या अपने आप ही आप उसको प्रमोट करते हैं, तो आप देखेंगे कि आप एक जो ब्रांड था, वो आपको जो एक प्रोडक्ट है जो कि भागलपुर की बेडशीट है, वो आप सबको पहुंचा सकते हैं। एक मार्केट चेन हो गया, आपका स्टार्टअप बन गया। आप वहीं पर रहते हो, चीजों को कर सकते हैं, राइट। दूसरा ले लीजिए, अगर आप ब्रास के आइटम्स पे काम करते हैं, और मुझे मालूम मुरादाबाद में बहुत अच्छे अच्छे ब्रास, ऐसे ही फिरोजाबाद में बैंगल्स है दोस्तों, राइट। बैंगल्स जो है आज सब जो है, मतलब आई आई बिलीव एवरी विमेन और फीमेल और गर्ल वुड लाइक टू हैव बैंगल्स, राइट। तो इतना बड़ा मार्केट है। अभी लोग जेंडर पैरिटी विशेष हमारे हिंदुस्तान में जो ऑलमोस्ट इक्वली जो विमेन रिप्रेजेंटेशन है, तो 150 करोड़ की जनता में आप देखिए कितना बड़ा आपके पास में मार्केट है दोस्तों। आप फिरोजाबाद के आसपास रहते हैं, आप वो वाले काम कर सकते हैं उसको लेके। तो आइडियाज की कोई कमी नहीं है। आइडिया को बना के उसके ऊपर चलने के लिए सपोर्ट सिस्टम जो मैंने बताया आपको पहले पे दोस्तों, अगर एक आइडिया आता है उसको कैसे सपोर्ट करना है, उसको कैसे बिल्डअप करना है। तो देख, हर एक इंसान के पास बहुत आइडिया आते हैं, और उस आइडिया को सस्टेन करना, उसको थोड़ा सोचना, उसको आगे ले जाना, ये एक नायाब चीज है जो आज हम लोग सोच पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, और इतना ईजी बन गया है। आपने, मैंने बोला आपको दिखाया, आप उद्यम पोर्टल साइन करिएगा, अभी पैरेलली खोल लीजिएगा, और वहां पे देखिएगा यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ। गो टू नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो 2016 में 16 जनवरी को स्टार्टअप इंडिया इकोसिस्टम शुरू हुआ था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया था। स्टार्टअप इंडिया वाज मेन, जैसे मैंने आपको बताया अभी, कैसे नए नए आइडियाज को लोगों तक आपके बीच पहुंचाएं, जैसे मैंने अभी बताया आपको आइडिया बताया। और ये काम मैं भी करता हूँ, तो उसमें, और फिर आप उनको बिल्डअप करें, उनको सपोर्ट करें, किसी पास आइडिया जिसको हम बोलते हैं सीड या इंक्यूबेशन, राइट। तो उसमें कैसे आप उनको हैंड होल्डिंग करें। हैंड होल्डिंग मीन्स जैसे आपको बताएं कि कैसे उसको खड़ा करना है, उसमें क्या चीज़ जानना है, उसमें अगर आपको मैं बात करता हूँ, जैसे संबलपुर के
संबलपुर आपने सुना उड़ीसा में, उसका अलग ही डिजाइन है, पैटर्न है उसके शर्ट्स का, साड़ी उसका, राइट। बनारसी सिल्क साड़ी का अलग पैटर्न है, क्लॉथ ऑल्सो डिफरेंट पर्सपेक्टिव। तो अगर आप इस चीज को कर रहे हैं तो आपको कैसे आगे बढ़ना है, उसमें फंडिंग इंसेंटिव स्कीम्स क्या है, प्लस उसमें इंडस्ट्री पार्टनरशिप क्या है। जैसे मान लीजिए आपने उसको स्टार्ट किया, आपको अमेजन ने उसको आपके ऊपर पे जो है आपको अपने प्लेटफॉर्म पे जोड़ा, तो इंडस्ट्री पार्टनरशिप हो गई। हो सकता है कोई और आपका जो है आदित्य बिरला, दे कैन ज्वाइन विद यू टू ब्रिंग देयर प्रोडक्ट। तो इस तरह से इंडस्ट्री पार्टनरशिप कैसे निकल सकती है, ये 3 आयाम पे जो ये काम शुरू हुआ 2016 से स्टार्टअप इंडिया में। नीचे आइए, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और 2015 से लेके 2022 में, जब उस समय पे 4000 करीब स्टार्टअप थी, आज वही इको 80,000 स्टार्टअप है दोस्तों। और अगर बात करें फंडिंग की, उस जमाने में मतलब एक कोहिनूर की कीमत 10 बिलियन अगर डॉलर है, तो आज जो है करीब वैसे 80 कोहिनूर की 8.5 कोहिनूर की जो है फंडिंग इस समय हो सकी, मतलब 85 बिलियन डॉलर वर्थ ऑफ जो है अपॉर्चुनिटी मार्केट एग्जिस्ट करती है। इतना जो है हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना हुआ है, 80,000 यूनिट से आज के समय में, राइट। कितना पड़ेगा, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, एंड आपको इसमें स्टेप करने काम करने के लिए। नीचे चले, नेक्स्ट चलें। हर घंटे, हर 12 घंटे में एक स्टार्टअप रजिस्टर हो रहा है दोस्तों, हर 12 घंटे में एक स्टार्टअप रजिस्टर हो रहा है। और विमेन एंटरप्रेन्योर्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। फंडिंग जो होती है, फंडिंग जो होती है एवरी 12 घंटे में एक स्टार्टअप को, मतलब 11.7 मिलियन की फंडिंग जो है इज बिन गिवन टू स्टार्टअप, मतलब ऑलमोस्ट अराउंड $7.4 बोले, 18 मतलब 7 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ऑलमोस्ट अराउंड लगा लीजिए कि आपको 150-200 करोड़ की फंडिंग हर एक 12 घंटे में हो रही है, एंड 500 करोड़ की फंडिंग जो हर एक दिन में हो रही है। दिस इज व्हाट इज द पार्ट ऑफ जो है इकोसिस्टम जो ग्रो कर रहा है इसमें। आपको नेक्स्ट चलें। अच्छा, स्टार्टअप को जो अगर आपने शुरू करा, तो मैंने बोला था सबसे पहुंच होती है किसी चीज को स्टार्ट करने के लिए उसको रजिस्टर करना पड़ता है, तो आपका एक रजिस्ट्रेशन होता है, उसका स्टार्टअप पोर्टल है। स्टार्टअप पोर्टल में आपको स्टार्टअप का दर्जा जो है 10 साल के लिए है, और 10 साल के बाद में या तो आपकी 10 साल की अवधि हो, या उसके बाद आपका 100 करोड़ का आपका बिजनेस वैल्यू है। और इसमें जो है आप जो है जॉब क्रिएशन भी करते हैं, और आप जो है लोगों को भी वेल्थ क्रिएशन करते हैं। जॉब एंड वेल्थ क्रिएशन और स्केलेबिलिटी आपका उद्देश्य होता है। तो इसमें जो है वेरियस तरह के कंपनी स्टार्टअप होते हैं, जैसे प्राइवेट लिमिटेड पार्टनरशिप, राइट। तो ये जो है आपके वेरियस तरह के कंपनी को आप इनको कर सकते हैं। चले आगे चलें, नेक्स्ट। ये स्टार्टअप पोर्टल है दोस्तों, startup.india.gov.in। यहाँ पे जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, पर उससे पहले आपको अपना एंटिटी एक फॉर्म करना पड़ेगा, जैसे मैंने वहाँ बताया। और वो एंटिटी फॉर्म करने के बाद में आप अपने उस आइडिया को लेके यहाँ पर डाल सकते हैं, और उस आइडिया में आपको सीड फंडिंग, एक और इंस्टीट्यूशन होता है, बोलते हैं इंक्यूबेटर्स। आपने देखा होगा जहाँ भी आप पढ़ते होंगे या पढ़ रहे होंगे, वहाँ पर कॉलेज में संस्थाओं में अलग जगहों पे इंक्यूबेटर बनाए गए हैं। वो इंक्यूबेटर्स हैं जो आपके आइडियाज को, आपके सोच को आगे बढ़ाते हैं, सपोर्ट करते हैं दो तरीके से। एक होता है गाइडेंस ऑफ एल्डर्स कि उसको कैसे उस पर्टिकुलर आइडिया ग्रो करें, और दूसरा उसका इकोसिस्टम सराउंडिंग का कैसे उसको आप बिल्ड करें, उसमें आप उसको अपने नेक्स्ट आयाम पहले से जैसे वर्केबल आइडिया बन सके। तो ये जो है स्टार्टअप पोर्टल में आप जो रजिस्टर करते हैं, आपको वहाँ पे मिलता है सारा ये चीज़ें, लर्निंग टूल्स होते हैं, आपको वर्चुअल सेशंस हैं, आपको स्कीम्स है, पॉलिसी, और इसमें जो अलग अलग रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही है उस सेक्टर जिसमें आप काम कर रहे हैं। मान लीजिए आप काम कर रहे हैं रिटेल में, आप चाहते हैं एग्री में, एग्री बहुत बड़ा सेक्टर है एग्रीकल्चर का, राइट। वहाँ पर बहुत चीज़ें हो रही हैं, इंश्योरेंस में और इन्वायरमेंट पे। इन सब चीज़ों पे काम करने के लिए वहाँ पे अलग अलग फोरम्स जिनमें आप ज्वाइन कर सकते हो, उनको सीख सकते हो उनमें क्या चीज़ें हैं। नेक्स्ट चलें। और देखिए, आइडिया ऐसा नहीं होता कि आपने एक बार सोच लिया चीज़ों को तो वही चीज़ है, हमेशा एक जगह शुरुआत करते हैं और उसको आगे बढ़ता जाता है चीज़ों को। और गवर्नमेंट के भी काफ़ी प्रोग्राम्स और एंगेजमेंट आते हैं, जैसे आयुष मिनिस्ट्री से, डिपार्टमेंट डिफेंस से है, उसके बाद में आपका एग्रीकल्चर से मैंने आपको बोला, राइट। उसके बाद में आपको जो है वाटर सैनिटेशन पे, एनवायरनमेंट पे जो है।
तो इस तरह से गवर्नमेंट जो है नए नए टेक्नोलॉजी बेस्ड देता है, जो कि आपके फोकस एरिया है, जिसमें आपके एआई है, साइबर सिक्योरिटी है, राइट, सैनिटेशन प्रोग्राम है, एजुकेशन है, डिफेंस, इन सब में जो फोकस एरिया में गवर्नमेंट का काफ़ी ऑटोमोटिव है, इसमें एरिया है। ओके, इसमें आउटरीच प्रोग्राम है, आप अपना इंक्यूबेशन कर सकते हैं चीज़ों को। आप जब साइट पर जाएंगे स्टार्टअप इंडिया पे, तो आपको सब चीज़ दिखेगा जहाँ पर आप उन चीज़ों को रजिस्टर करके उन चीज़ों में फर्दर उसकी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। और अगर आपको कहीं चाहिए इन्फॉर्मेशन, तो वी कैन ऑल्सो हेल्प यू एंड गाइड यू ऑन देम, कैसे आप उसमें नेक्स्ट स्टेज पे मूव कर सकते हैं। और नेक्स्ट प्लीज प्लीज। और ये उसमें फंड्स भी मिलते हैं। तो अगर आप जब वहाँ पर आपने अपने आइडिया को वहाँ पर आप रजिस्टर करते हैं, उसके अलावा वेरियस जो है डिपार्टमेंट जो है, वेरियस फंडिंग एजेंसीज हैं। इसमें सीड फंड होता है जो नए आइडिया को, नए एरिया को, जो अर्ली स्टेज होते हैं उनको ग्रो करने के लिए। और उस हिसाब से फंड ऑफ फंड होता है। जैसे आपको थोड़ा बड़ा हो गया आपका वेंचर, तो उसके अपने फंड जो आपको ग्रो करने के लिए होता है। और वैसे ही क्रेडिट गारंटी स्कीम है, जहाँ पर आपको ऑलमोस्ट 1 से 2 करोड़ रुपए तक का फंड मिलता है। तो ये जो है फंडिंग स्कीम होती है कोई भी आइडिया को आगे ले जाने के लिए। एंड अब जब कोई स्टार्टअप शुरू करता है, अच्छा, आपको एक चीज मिल सकती है। आप यहाँ पे जाएंगे, सारे आपको स्टार्टअप का लिस्ट मिल जाएगा। अगर आप अपने आप को जॉब के लिए भी देख रहे हैं, आप जाके उन स्टार्टअप्स में आप, क्योंकि इन सारे स्टार्टअप्स को लोग कैसे चाहिए, मार्केट फोकस चाहिए, चाहिए उनको, सेल्स के लिए चाहिए उनको, चाहिए फॉर ऑपरेशन चाहिए उनको, जो है उनको जो आपके फाइनेंस से चाहिए। तो वहाँ पे चाहिए, आप उनको देखेंगे, आप उनको मेल डालिए और देखिए आपको जो है उसमें आपको ऑफर जॉब अपॉर्चुनिटी। तो अगर आपको जॉब करना है तो जॉब के पर्सपेक्टिव से, एंड इफ यू वांट टू एक्सेस and look at part of new areas, so you can look at for the funding. तो ये स्टार्टअप इकोसिस्टम है जो कि आज का नए तौर पे लोगों को जो है आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अब हम देखते हैं इसमें एमएसएमई जो है, एमएसएमई कैसे हेल्प करता है। जो नेक्स्ट हमारा है एमएसएमई है, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड पे है, जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में आता है स्टार्टअप इकोसिस्टम। और एमएसएमई है हमारा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। आप जहाँ भी रहते होंगे, कोई भी आप देख रहे हैं यूनिट्स को, स्टार्टअप्स को भी जो है अगर आप चाहें, यू कैन रजिस्टर एज एन एमएसएमई। जैसे मैंने अभी बोला आपको, अभी आप यू कैन स्टार्ट एंड ग्रो योर माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो एमएसएमई जो है, एमएसएमई इज एन अनदर पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम, जहाँ पर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा कर सकते हैं। और इसमें एमएसएमई में आप जो ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं, तो दोनों में भी कर सकते हैं, एमएसएमई में भी और स्टार्टअप में भी, दोनों के एडवांटेज दे सकते हैं। पर एमएसएमई के एडवांटेजेस क्या है, मैं आपको अभी यहाँ पे बताता हूँ। आपको स्टार्टअप मैंने बताया आपको। गो टू नेक्स्ट स्लाइड। तो एमएसएमई इज अ गेटवे। एमएसएमई क्या है? मीडियम माइक्रो स्मॉल सेक्टर है, जिसमें आपको लार्ज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। और ये हमारे हिंदुस्तान में जो रीजनल इम्बैलेंस को उसको खत्म करता है, क्योंकि हर तरह के सेक्टर, चाहे वो रूरल हो, बैकवर्ड हो, इन सब एरियाज को जो है बिल्डअप करता है, जहाँ पे हमारे नेशनल क्रिएशन वेल्थ को सबको पहुंच सके। स्टार्टअप इकोसिस्टम आने से पहले एमएसएमई हिंदुस्तान में है, एंड एमएसएमई के तहत जो है लोग अपने यूनिट्स को खड़ा कर रहे हैं और बना रहे हैं, और उसके थ्रू जो सेल कर रहे हैं। गुड, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हिंदुस्तान में देखिए 45% ऑफ टोटल इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है हमारा होता है, इसमें से 40% जो है एक्सपोर्ट हो रहा है। 60 मिलियन पीपल जो इसमें एम्प्लॉयड है, मोर देन 1 मिलियन जॉब्स होते हैं एनुअली आते हैं इसमें, राइट। तो ये इतना बड़ा जो है एमएसएमई का जो दायरा है। और एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो है देश के जीडीपी को लार्ज कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं, राइट। देश के जीडीपी को संभालने वाले टाटा बिरला तो हैं, पर ये जो है आपके यहाँ पर तो मोर देन जो 10 लाख जो है एमएसएमई इकाइयाँ हैं, जैसे अभी आप देखा डिजिट पापड़, वैसे ही जो 10 लाख इकाइयाँ हैं वो हमारे देश के 22% जीडीपी संभालती हैं। गेट टू नेक्स्ट स्लाइड। तो जैसे स्टार्टअप इकोसिस्टम में था कि आपका स्टार्टअप 10 साल के लिए है और वो जो है उसके 100 करोड़ के अमाउंट से, वैसे ही एमएसएमई का भी क्लासेस है। अगर माइक्रो मीन्स अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक का है,
तो आप माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं। स्मॉल एंटरप्राइज आप 5 करोड़ से 75 करोड़ तक के हैं। और ये इनमें आपको ऐसा नहीं कि यू हैव टू फॉर्म अ कंपनी, आपने जाके उद्यम रजिस्ट्रेशन ले लिया, यू कैन स्टार्ट द वर्क टुडे। आज भी आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल, यू कैन गो रजिस्टर कंपनी, मेक अ ट्रेनिंग। जैसे फिजिक्स वाला आपने नाम सुना होगा, फिजिक्स वाले ने अपना कैसे शुरू किया था 4 साल पहले दोस्तों, ही यूज्ड टू टीच फिजिक्स, राइट। उसने पढ़ा शुरू किया था अपने इंजीनियरिंग छोड़ के कानपुर से, और वो पढ़ाता था। ऐसे ही उसने माइक्रो एंटरप्राइज रजिस्टर किया, ट्रेनिंग सेंटर खोला, और ट्रेनिंग सेंटर को बनाते बनाते सबको पढ़ाते वो आज वो उसको स्टार्टअप फंडिंग मिला, $1 बिलियन का जो है यूनिकॉर्न जो बोलते हैं वो उसमें नाम है, राइट। वो देश का 100वां जो है यूनिकॉर्न था, 101 यूनिकॉर्न, 101 यूनिकॉर्न था जो था। यूनिकॉर्न मीन्स 1 बिलियन डॉलर, मतलब 7,000 करोड़ का उसका जो बिजनेस, 7,000 करोड़ का बिजनेस है। कैसे हुआ 4 साल में, उसने अपने आप को रजिस्टर किया था। ऐसे ही दोस्तों माइक्रो एंटरप्राइजेस के थ्रू उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर किया, अपनी कंपनी को नाम बनाया, और उसने खुद जो है ट्रेनिंग देना शुरू किया। और वहां से जो है चीजें जो आप देखते हैं 4 साल में आज फिजिक्स वाला है बिकम अ वेरियस बिग ब्रांड ऑन इन सेक्टर ऑफ एजुकेशन। कम नेक्स्ट स्लाइड। तो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन जैसे आपका वो स्टार्टअप का था, वैसे ही आपका एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। उद्यम साइट है यहाँ पे, यू कैन ऑलवेज आप चाहे तो वहाँ पे टाइप करिए अपने गूगल में उद्यम रजिस्ट्रेशन, वहाँ पे जाएंगे। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है अगर आप, तो आपको देना पड़ेगा अपना वो जो कंपनी का पैन और जीएसटी। अदरवाइज आप इंडिविजुअली करेंगे, जिसको नाम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं, तो उसमें आपको कोई जरूरत नहीं है। तो अपना आधार नंबर दीजिएगा और देखिएगा आपका पास में जो है उद्यम रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। गुड, नेक्स्ट स्लाइड। और ये मीन्स को बोलते हैं उद्योग रजिस्ट्रेशन बोलते हैं, इसको बोलते हैं उद्योग आधार ही बोलते हैं। और ये आपके अपना आप नाम दीजिए जो वो देना है, और आप यू कैन रियली, अब आप खुद भी चाहे तो, मतलब अगर आप पढ़ाते हैं किसी को, शिक्षा बनते हैं, सोशली हेल्प करते हैं, कुछ भी नाम आप करके यू कैन स्टार्ट क्रिएट योर ओन ऑर्गेनाइजेशन एंड डू दैट। और जब आपकी थोड़ा बड़ी हो जाए ऑर्गेनाइजेशन, कुछ काम करते करते, तो आप उसको रजिस्टर कर लीजिएगा पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड में, एंड यू कैन रजिस्टर योर सेल्फ इन टू द स्टार्टअप इकोसिस्टम ऑल्सो। तो इस तरह से आपका पास में एमएसएमई की एडवांटेज और स्टार्टअप के दोनों मिलेंगे। स्टार्टअप के एडवांटेज क्या मैंने बताया था आपको, जो आपको इस प्लेटफॉर्म पर है। एमएसएमई के एडवांटेज कैसे कैसे वही आपको बताया मैं, और पता चलता हूँ आगे क्या क्या एडवांटेज है। नीचे पहले नेक्स्ट, नेक्स्ट। तो ये जो आपको एडवांटेज है, आपको जो है सब्सिडी स्कीम्स रहती है फॉर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। अब आपने कोई काम शुरू किया है, छोटी सी मशीन लगाई, उसको टेक्नोलॉजी बढ़ाई। जैसे आपने शुरू किया था तो आपको जो है जो लैपटॉप था सिंपल था, पर जब आपने 12th किया और आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं, आगे शिक्षा कर रहे हैं, आपका लैपटॉप जो बदल दिया, क्यों? क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं थी। सेम पे हमारे पास टेक्नोलॉजी होती है ऑर्गेनाइजेशन की, उसको अपग्रेड करना पड़ता है, और इसीलिए टेक्नोलॉजी करना पड़ता है इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट करने के लिए। इसके बाद में आपको सब्सिडी बेस्ड इन्वेस्टमेंट मिलता है, इससे कि आप अपने आप को ग्रो कर सकें, और आप पे जो है बर्डन ना आए। आपके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको टेस्टिंग होती है, कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं आप, तो उनको जो है टूल रूम्स बने हुए हैं जहाँ पे वो टेस्टिंग करते हैं, और आपको ट्रेनिंग भी देते हैं कि कैसे आप जो उस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जैसे जैसे अगर आप अपने आप को इकाई को बढ़ा रहे हैं, तो आपके पास में आईएसओ सर्टिफिकेट, जब आप अपने सामान को बेच रहे हैं, तो सामान में लोग देखते हैं कि क्या आप सर्टिफाइड हैं। जैसे आईएसओ हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, सीएमएम लेवल 3 हो गया, इस तरह के सर्टिफिकेट होते हैं, फूड के एफएसआई हो कर लेते हैं। तो ये सर्टिफिकेट्स भी लेने में आपको जो है पेटेंट करना, तो आपको अपना आपने बनाया आईपीआर, उसको पेटेंट करना है, तो उसको आपको चीज़ों करने के लिए, तो यहाँ पर एमएसएमई में आपको डिस्काउंट है, उसका कोई गवर्नमेंट इंसेंटिव है, तो आपको डिस्काउंट मिलता है इसके जो है फाइल करने के लिए, अगर आप एमएसएमई सर्टिफिकेट है। स्टार्टअप में है तो वहाँ पर जो आपको वहाँ पे एजेंसी जो उसको आपको हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो एमएसएमई आपको हेल्प करता है। हम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, करने के लिए। इसके अलावा जब आपका प्रोडक्ट बन गया है, सर्विसेज बन गई हैं, उसको हम कैसे प्रमोट करें, प्रोलिफरेट करें, ट्रेनिंग देनी है। एक्सपोर्ट प्लेटफॉर्म है, मान लीजिए आपने एक बड़ा शानदार जो है बैग बनाया। अब बैग ये मधुबनी आर्ट्स का ऐसा होता था कि काफी मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। मैं साउथ में तमिलनाडु गया था, वहाँ देखा जूट का जो होता है उससे उन्होंने बहुत शानदार जो है रोलर जो है स्प्रेड बनाया हुआ था। तो आई सेड दिस वुड बी एक्सपोर्ट शोन। फिर मैंने उनको वहाँ के एमएसएमई सेंटर से लिंक किया,
और आज उस प्रोडक्ट को दिल्ली हाट में रजिस्टर करते हैं और नाउ इट बीन सोल्ड टू ऑलमोस्ट 20 कंट्रीज। तो दोस्तों ये होता है एस्पेक्ट विच इज बीन यूज्ड एंड प्रोलिफरेट होता है एमएसएमई के प्लेटफॉर्म्स पे जब आप इसको काम करते हैं। उसके अलावा जैसे जैसे आप मान लीजिए काम कर रहे हैं, यू आर वर्किंग इन एग्जांपल होजरी में या रास पे तो मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, ग्लोबली क्या ट्रेंड चल रहा है, हाउ कैन यू प्रोलिफरेट, वो भी आपको स्टडीज जो है गवर्नमेंट आपको करके देती है, इससे कि आप आगे न्यू न्यू इंसेंटिव स्कीम्स को कर सकें। गो टू नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो आप देखेंगे कि अगर जो है ये आपको फंडिंग स्कीम से स्टार्टिंग एज स्मॉल एज 10 लाख रुपीज, मतलब अगर आपने कुछ काम करने का सोचा है और आपको आगे बढ़ना है तो सर्विस सेक्टर जो है तो 10 लाख रुपीज के इन्वेस्टमेंट से टू मैक्स 25 लाख रुपीज यू कैन स्टार्ट योर वर्क एंड यू कैन वर्क इन दैट एरियाज टू सपोर्ट। और जब आप काम करेंगे तो 4 लोग को तो साथ में लेके चलेंगे, उनको जॉब भी मिलेगा, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं। तो एमएसएमई की साइट्स पे जाके देखेंगे, वहां पर यू फाइंड अ जॉब अपॉर्चुनिटीज विच आर देयर हेल्पफुल फॉर यू टू ग्रो इन दैट सेगमेंट। वो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इस तरह से ये कई जो है जो सपोर्ट सिस्टम है जो कि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या करने जा रहे हैं तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप उस कंपनी को बता सकते हैं कि देखिए अगर आप इस प्रोडक्ट को बना रहे हैं तो आप ऐसे इस चीज़ों को ग्रो कर सकते हैं। हर कंपनी में जो ओनर होता है उसको नहीं मालूम होता चीज़ें, हर किसी सीनियर को नहीं मालूम होती चीज़ें, क्योंकि वो अपने इस चीज़ों में फंसा रहता है। तो अगर आप उसको ये सब चीज़ें बताएंगे, अपडेट इन्फॉर्मेशन, वो आपको लाइक करेगा और आपको जो है जॉब के लिए भी बोलेगा आइए ज्वाइन करिए इस चीज़ों के लिए। तो आज के ज़माने में सिर्फ एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पे काम नहीं चलता, हमको ओवरऑल स्मार्टनेस दिखता है आदमी कि जब मैं किसी को हायर कर रहा हूँ तो वो मेरे को कितना हेल्पफुल है, नॉट ओनली फॉर डायरेक्ट जॉब बट ऑल्सो में अदरवाइज, क्योंकि आपका ग्रोथ उस पर डिपेंड करता है कि हाउ यू आर एबल टू हेल्प दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन टू ग्रो। अगर आप इसको कर रहे हैं और कोई भी अगर एंटरप्रेन्योर है या कोई भी उसमें आपका सीनियर है, वो आपको उस बात पे लाइक करता है कि आप एडिशनली उनको मार्केट एनवायरनमेंट की इंफॉर्मेशन कैसे, आप मान लीजिए एग्जांपल इफ यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज डूइंग अ सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, वो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में कुछ नया चीज आया है, अगर आप बताएंगे अपने बॉस को, सीनियर को, सो यू विल एबल टू बी हैप्पी एंड से हाँ इससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। तो इस तरह से अवेयरनेस वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके लिए आपको जानना बहुत जरूरी है। और अगर ये सारी इंफॉर्मेशन अगर लिंक है, अपग्रेड ऑफ सर्विसेज, ग्रोथ फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ से उसको मिल सकते हैं फंड फॉर टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी ग्रोथ के लिए दोस्तों, राइट, टेक्नोलॉजी मेरी अगर बढ़ाना है मेरे को उस पर्पज से। कम नेक्स्ट, नेक्स्ट प्लीज। इसके इसके सो these are the elements which we believe is helpful for the people to grow into the element, and also try to look at both the aspect for the coin, which is part of the job seeker to the part of job giver. Job giver creates an opportunities, job seeker help in terms of the job giver to build the organization together. तो आपको इन दोनों प्लेटफॉर्म में स्टार्टअप और एमएसएमई के थ्रू यू कैन create that both the side of the coin. You can start a journey as a job लेके कैसे ले सकते हैं, आप स्टार्टअप पे जाएं, वहां पे सारे अकाउंट लिस्टेड हैं, आप एमएससी में जाएं सारी कंपनी लिस्टेड है, आप एनआईसीएस के पोर्टल पे जाएं वहां पे सारी लिस्टेड है, और उनमें जाके आप जो है यू कैन अप्लाई एंड दीज ये जो सारी बातें आप उनको बताएंगे तो उनको जो है ऑर्गेनाइजेशन आपको इंटरव्यू कर रहे हैं उनको, या government can provide you loan depending on part of you should be having a, आपका अलग स्कीम है, आपको कितना लोन चाहिए, किस हिसाब चाहिए, आपका प्रोजेक्ट क्या है, अगर प्रोजेक्ट अगर वायबल है तो आपको लोन बिल्कुल मिलेगा उस पे। ओके, सो दैट्स वे टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दो चीजें जो है, एक तो हम कभी भी रुकना नहीं चाहिए, हमको आगे बढ़ना चाहिए अपने सपनों पे, अपने हौसले पे, और जब तक हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है, और सपने तो वही होते हैं जो हम दिन में देखें, दिन में उन पे काम करें और उनको जो है हमको सोने ना दें हमको, राइट, जो सपने हमें सोने ना दें वही सपने जो हैं जिन पे हम उसको हम आगे बढ़ सकें। तो ये दो चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण है। और मैं दोस्तों अभी पॉज करता हूँ और आपके क्वेश्चंस अगर हैं तो मैं उनको लेता हूँ।
If there are थैंक any यू सर questions, I'll सेशन के take लिए। questions. क्वेश्चंस हैं। जी मैं क्वेश्चंस एक एक करके पढ़ लेती हूँ सर। हाँ जी। अमोल जी का क्वेश्चन है कि न्यू स्टार्टअप के लिए गवर्नमेंट मुद्रा लोन प्रोवाइड करती है क्या? हाँ, न्यूज देखिए, न्यू स्टार्टअप न्यू वेंचर के लिए देयर डिफरेंट लोन। एक 50,000 तक का लोन है, 5 लाख तक का लोन है, एक 10 लाख तक का लोन है, जो कि डिपेंड करता है आपके पास में, आपको बिना किसी गारंटी के, बिना कोई कोलैटरल देने के मैंने मिलता है। और इसके अलावा आपका थोड़ा बड़ा रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए जो है ट्रेड गारंटी स्कीम है जो मैंने आपको दिखाई थी, ये आपको मिलेगा। उसके तहत भी आपको जो है लोन मिलता है, डिपेंडिंग आपको क्या आपकी रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए आपके पास बहुत जो चीज़ है कि आपका एक प्लान हो कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ उस पैसे का, और उसे कैसे मैं इस पैसे से जो है आगे जो है इनकम वो करूंगा जनरेट, जिससे कि मैं वापस लोन को चुका सकूं। तो वो बहुत जानना जरूरी होता है किसी का कि आप लोन कैसे उसको पे बैक करेंगे। ठीक है, तो ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है आपको रखने के लिए, और स्कीम्स हैं सारी जो आपको प्रोवाइड कर। सर नेहा जी का क्वेश्चन है कि स्टार्टअप्स में जो कंपटीशन होता है उसके साथ कैसे डील करें? स्टार्टअप का कंपटीशन किस तरह का, मतलब किस आई तरह का सपोज बात कर रहे हैं? जी इनके कहने का शायद मतलब ये है कि जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं उनके साथ स्टार्टअप्स कैसे compete कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है, स्टार्टअप्स डिपेंड करता है आप किस पर्टिकुलर क्षेत्र में करना चाह रहे हैं। एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। आपके पास में जैसे आप बोलते हैं कि अगर मेरे को ट्रेडिंग करना है एंड आई वांट टू डू मिल्क बास्केट, मैं सिर्फ सप्लाई करना चाहता हूँ, तो आप जो है अपने एरिया में जो है वहां पर अपने प्रोडक्ट को हेल्दी बनाइए और वहां पे साइट लॉन्च। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारे कुछ दोस्तों ने जो दे केम बैक फ्रॉम यूएस, उन्होंने क्या खोला, एक गौशाला खोला पहले, और गौशाला खोल के उन्होंने वहां पे भैंसे लगाई, उसमें कुछ किया, गाय लेके आए, और उसके बाद में उन्होंने वहां पर अपने उनके कुछ नोन फ्रेंड्स थे, उनको बोला कि आप चलाइए उसको। उसके बाद में उन्होंने उस पर्टिकुलर वो जो है मिल्क जो निकलता था उसको बॉटल में फिलअप किया, और खुद अपनी सोसाइटी में जाके बांटा लोगों घर में जा जाके। उन्होंने 5 महीने ऐसे किया। आज वो बहुत ही फेमस ब्रांड है हिंदुस्तान का, विच इज ट्राइंग टू डू जो है ऑलमोस्ट अबाउट 500 मिलियन सेल करता है। तो क्या होता है कि आपको अगर आप चीजों को करते हैं, बढ़ते हैं, तो अपॉर्चुनिटी बहुत है। ब्रांड अगर आप देखेंगे, मैं से बोलो पापड़ की बोलता हूँ, पापड़ भी अभी आप करते हैं, अगर इतनी वैरायटी अगर आप वही आप अपने एरिया में बनाना शुरू करें, तो उसको ही आप जो है ले जा सकते हैं अपने एरिया में। तो सबसे बढ़िया अच्छा होता है जो काम शुरू करते हैं कि आपका यूएसपी क्या है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, जो आपको लोग जानते हैं, आप उनके बीच में जाएंगे तो आपको अपना वर्ड ऑफ माउथ से आप आगे बढ़ेंगे, एंड दैट्स द वे द ग्रोथ हैपेंस माय डिफरेंट। तो इस तरह से आप जो है बाकी एग्जिस्टिंग स्टार्टअप से यू कैन बी डिफरेंट। एंड धीमे धीमे देखिए क्या होता है, लर्निंग ना फर्स्ट में नहीं आती है, जैसे जैसे आप काम करते हैं वैसे वैसे आपको लर्निंग आती है कैसे अपने आप को, प्रोडक्ट को और सर्विस को डिफरेंट बनाना है बाकी लोगों से। ठीक है दोस्तों, तो जहां पर आप हैं वहां पर शुरू करिए, वहां पर उसको चीजों को देखिए, अगर आपका सर्विस बेस्ड स्टार्टअप है या आपका जो है प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मल्लिकार्जुन जी का है। वो ये जानना चाहते हैं कि तेलंगाना में जो टी हब है वो स्टार्टअप्स की कैसे मदद कर सकते हैं? तेलंगाना में जो टी हब्स है वहां पर इस बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव है, और इसके थ्रू यू कैन रीच आउट टू द कॉलेजेस, और कॉलेजेस में जाके आप सबसे पहले आंध्रा एंड तेलंगाना एज द गुड कॉलेजेस अराउंड, आप उनमें जाके इसको प्रमोट करें कि वहाँ पे जो लोगों के जो बच्चे हैं कॉलेज में, तो वो जो है उनके अगर आइडियाज हैं, उस आइडिया को आप टैप करके उनको उस प्लेटफॉर्म पे लेके आए, और उस पर्टिकुलर आइडिया को कैसे आप बिल्डअप कर सके, कैसे आप उनको सपोर्ट कर सके। जैसे मैंने बोला आइडिया, अगर हम बात करें आंध्रा में, इट्स सच अ गुड, आपका एग्रीकल्चर बेस है आंध्रा और तेलंगाना, ये दोनों जो एरियाज हैं। और यहाँ पर अगर हम राइस बेस्ड, पैडी बेस्ड कोई अगर नया स्कीम लाते, चीजों करते हैं, उनको बताते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी को यूज करना है, ठीक है, बाहर की टेक्नोलॉजी को हम हिंदुस्तान में लाना, वे भी एक तरीके का जो है टेक्नोलॉजी एक्सचेंज प्रोग्राम है, उसके द्वारा आप स्टार्टअप कर सकते हैं कि हार्वेस्टिंग कैसे करना है। तो ये चीजें बच्चों में, जो नए कॉलेज में जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच रखने से
उनको समझ में आता है और वो उस चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। इस तरह से टी हब जो है काम कर सकता है। टेक्नोलॉजी हब जो है एग्रीकल्चर बेस्ड हो गया, या बाकी जैसे एआई एंड टेक्नोलॉजीज को यूज़ करना है हमारे हमारे ग्रोथ लेवल्स को, हमारे सॉइल कंडीशंस को, या हमारा जो ट्रांसमिशन सेक्टर है, इन्वायरमेंटल सेक्टर है, तो टी हब जो है इस तरह से काफ़ी काम कर सकता है, गोइंग टू द कॉलेजेस एंड ट्राइंग टू वर्क विद देम कोहेसिवली। सर अभिषेक जी का क्वेश्चन है, वो ये जानना चाहते हैं कि हम हर नए बिजनेस को स्टार्टअप कह सकते हैं या फिर सिर्फ उसी को जिसमें कॉन्सेप्ट नया हो। देखिए, स्टार्टअप की परिभाषा अगर देखें तो ये वो होता है कि कोई ऐसी चीज जो नया प्रोसेस हो उसको काम करने का, वो नया प्रोडक्ट हो, नई सर्विस हो। अब जैसे एग्जांपल है, अगर आप घर में पनीर भी बनाते हैं सब्जी, तो आपने मटर पनीर बनाने की स्टाइल आपका और जो बना हुआ है दूसरे घर में अलग है, तो दोनों का ही स्टार्टअप है फॉर मेकिंग द पार्ट, बिकॉज आप दोनों की रेसिपी अलग अलग है, आपके इंग्रेडिएंट्स अलग अलग है, राइट। तो प्रोसेस जो है दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ। दूसरा हो गया एंड प्रोडक्ट। अब आपने मटर पनीर आपने बनाया, जैसे एग्जाम्पल पैकेट में पैक आता है, हल्दीराम भी आता है, एमटीआर भी आता है मटर पनीर, राइट। बोथ ऑफ देम आर प्रोडक्ट्स, बोथ ऑफ देम आर एंड प्रोडक्ट्स, उनमें डिफरेंस है, तो दे आर प्रोडक्ट बेस्ड आउटपुट। तो प्रोसेस में और प्रोडक्ट में दोनों में डिफरेंस है। तो दीज आर कैटेगरीज। ऐसी अब सर्विस है, जैसे आईटी सर्विस कंपनीज आपने खोला है और वो सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, तो सर्विस जैसे आपने एक सर्विस कंपनी खोला कि लोगों ने कि दे विल प्रोवाइड अ क्लीनिंग फॉर सोलर पैनल्स, ये सर्विस है, राइट। अब क्लीनिंग फॉर सोलर पैनल्स अगर आपके एरिया में बहुत है, तो एक आपने टोपी पहनाया लोगों को, मतलब कैप लगाया, सॉरी टोपी नहीं पहना, कैप लगाया, और आपने उनको वाइपर दिया हाथ में, वो क्या कर रहे हैं, ये आपका स्टार्टअप है, आपका नया आइडिया है, कॉन्सेप्ट, आप प्रोसेस को कर रहे हैं। तो एनी न्यू आइडिया विच इज वर्केबल, which is new process, which is able to generate income, right, and which can also create an ecosystem for job creation, that is an called startup, my dear friends. सर अगला क्वेश्चन पारुल जी का है, वो ये जानना चाहते हैं कि बैंक्स को अगर लोन के लिए अप्रोच किया जाए तो वो मॉर्गेज के लिए बोलते हैं, और अगर किसी के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है कोलेटरल रखने के लिए, तो उनको लोन कैसे मिल सकता है। देखिए, दो चीजें हैं। एक जैसे मैंने बताया था, किसी क्वेश्चन था कि अप टू 10 लाख जो है मुद्रा स्कीम में देयर इज नो मॉर्गेज टू बी केप्ट, इट इज बेसिकली बेस्ड पार्ट ऑफ आपका बैकग्राउंड पे और आपके जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे, आपकी कितनी स्ट्रांग आपका जो है वैल्यू प्रोपोजिशन है, उस पर आपको मिलता है लोन, वो 10 लाख तक का है। उसके आगे का लोन अभी सीजीएससी स्कीम आया है, इसमें 1 करोड़ तक का लोन है, जिसमें कि आइडिया को देखा जाता है, अगर आपका आइडिया इट इज वर्केबल, और उसके बाद में आपका सीए का रिपोर्ट, चार्ट अकाउंटेंट का, उसमें अगर आप स्टैंप है, और चार्ट इंजीनियर का स्टैंप अगर इंजीनियरिंग प्रोडक्ट है, तो बैंक लुक्स फॉरवर्ड दैट 80% ऑफ द कंट्रीब्यूशन बैंक विल मेक, 20% यू विल मेक, और उसमें जो है फेज वाइज फेज है, राइट। तो कंट्रीब्यूशन जब देखते हैं तो देखिए, बैंक के पास जाएंगे, बड़ा अमाउंट रहेगा, बैंक विल लुक एट सिक्योरिटी एज अ पार्ट ऑफ, कि वो आप उसको आप मतलब आप you don't really run away with the part of the money, right, you don't go bust। तो सेम क्या होता है, ये प्रोसेस है। अगर उसी को आप, अगर छोटा अमाउंट है, तो मैं बोलता हूँ सबसे पहले आप उसको सीड फंडिंग करिए, एंजल फंडिंग जो बोलते हैं। आप अपने घर में, आपके अपने फ्रेंड सर्कल में, यू टेक द फंड इनिशियली, क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन, गिव देम अ स्मॉल शेयर होल्डिंग, और आप देखेंगे उसको जो है ग्रोथ मिल सकता है। तो आपको लोन नहीं लेना पड़ेगा, एंड यू कैन ऑलवेज ट्राई टू बिल्ड दैट पर्टिकुलर इकोसिस्टम ऑफ ब्रांड। तो कई तरीके होते हैं, जैसे कईयों के पास में आइडिया है लेकिन काम कैसे करें, तो अपने आप इस चीज को जो है put in front of your known people and generate the funds to start that idea। और आज के टाइम में बहुत से लोग हैं जो कि, जैसे मैंने बोला, आप एमएसएमई पोर्टल पे यू कैन ऑलवेज कम टू अस, राइट, वी कैन ऑलवेज हेल्प। उसके बाद में जहाँ पे आपके इस आइडियाज को वी लिसन टू दैट, वी अंडरस्टैंड, वी प्रोवाइड द लोन। उसके अलावा काफी कोहर्ट होते हैं जहाँ पर इन आइडियाज की पिचिंग को देखते हैं, उसके बेसिस पे आपको लोन, आपको जो फंडिंग देते हैं, उसमें आपको इक्विटी फंडिंग होती है, आपको कुछ स्टेक्स को लेते हैं आपकी कंपनी के करने के लिए। अगर आपने कंपनी फॉर्म नहीं करी है, आपने सिर्फ आइडिया बनाया, आपको चाहते टेस्ट करना, तो आई थिंक बेस्ट थिंग इज दैट आप अपने एंजल जो है फंडिंग अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्कल में लेके उसको आप बिल्डअप कर सकते हैं।
Any other question? सर नेक्स्ट क्वेश्चन ममता जी का है। वो ये जानना चाहती हैं कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। कुछ नहीं चाहिए आपको, आपको आपकी कोई चीज नहीं, क्वालिफिकेशन नहीं है। वहां पर आपकी जो है, आपकी इंडिविजुअल जो लेवल है, दैट इज नॉट बीन लुक्ड अराउंड। व्हाट इज बीन लुक्ड अराउंड इज पार्ट ऑफ योर कैपेसिटी टू क्रिएट अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो जब आप एमएसएमई उद्यम में जाएंगे साइट पे, वो आपको सिर्फ आपका आधार पूछेगा अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी बना रहे हैं, और आपका क्या नाम है कंपनी का, और आप देखेंगे उसमें, तो उसमें आप भी कोई आप क्वालिफिकेशन नहीं पूछता है उसमें। सर अब और क्वेश्चंस नहीं है, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। एवरीबॉडी, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू NICS एंड वी आर देयर टू हेल्प यू, सपोर्ट यू फॉर दैट इनिशिएटिव। थैंक यू। थैंक यू सुमित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतनी खूबसूरत तरीके से हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बताया कि कैसे स्टार्टअप को स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिन्होंने भी आज इस एपिसोड को देखा है, सुना है और डायरेक्टली उनसे क्वेश्चनिंग करी है, अपने अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व कराया है, वो सभी आज की इस एपिसोड से खुश होंगे। और अगर वो आज की डेट में नौकरी कर भी रहे हैं तो अपने अपने फील्ड में कैसे स्टार्टअप को स्टार्ट करना है उसकी पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी। थैंक यू सो मच सुमित जी। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी हमारी पूरी टीम का जो इसमें मेहनत करती है और आप तक इस तरह के अलग अलग एपिसोड में अलग अलग डोमेन एक्सपर्ट के साथ में जोड़ती है। थैंक यू।